हाँ जी, तो राधे राधे। हमेशा की तरह आज हम निकल गए हैं हमारे ठाकुर जी के दर्शन के लिए वृंदावन। तो चलिए दर्शन करते हैं। तो हमारा सफ़र कुछ इस तरह शुरू होता है। 18 से 20 घंटे की सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं मथुरा स्टेशन। मथुरा पहुंचते पहुंचते हमें सुबह के 5 बज जाते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन लेट चल रही थी। सुबह सुबह एक ई रिक्शा करके हम निकल पड़ते हैं मथुरा से वृंदावन के लिए। वृंदावन पहुंच के सबसे पहले हमने एक होटल लिया और वहां फ्रेश होके हम निकल जाते हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए। पूरे ब्रज का यह नियम है कि यहाँ की मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक ही खुला रहता है। सबसे पहले हम निकल जाते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। इन्हीं पतली गलियों से होके आपको बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाना होता है। अगर आपको रास्ते में कुछ प्रसाद फूल वगैरह खरीदना हो तो आप इन्हीं गलियों की दुकानों से खरीद सकते हैं। भीड़ का सामना करते करते हम पहुंच जाते हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर। जब आप मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है और यही है हमारे बांके बिहारी जी का मंदिर। बाहर से मंदिर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। 1 से 1.5 घंटे में दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं निधिवन के लिए। आगे चलते चलते हम एक और मंदिर मिल जाता है, श्री शाहजी मंदिर। हालांकि हमें दोपहर के 1 बज चुके थे जिसकी वजह से यह मंदिर बंद था, तो हमने सोचा बाहर से ही दर्शन करके निधिवन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हमने बाहर से दर्शन किया और फिर हम निकल जाते हैं निधिवन के लिए। निधिवन आप पूरे दिन घूम सकते हैं क्योंकि यह सुबह से शाम तक खुला रहता है और रात्रि में बंद रहता है। निधिवन की बहुत सी विशेषताएं हैं। निधिवन जिसका अर्थ है पवित्र वन। मुख्य तौर पर यहाँ तुलसी के पौधे हैं जो कि जोड़े में पाए जाते हैं। इस परिसर में आपको कुंड भी दिखाई देगा जिसे ललिता कुंड कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह कुंड भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बनाया था। साथ ही इस परिसर में आपको राधा रानी जी की बहुत सी मंदिर मिल जाएंगे। उनमें से एक मुख्य मंदिर श्री बंसी चोरी राधा रानी जी की मंदिर है। निधिवन के बाद हम निकल जाते हैं यमुना जी के दर्शन के लिए। वृंदावन की इन पतली गलियों का मज़ा लेते लेते हम पहुंच जाते हैं यमुना घाट पर। यमुना में आप बोटिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे एक्टिविटी भी कर सकते हैं। यमुना के किनारे पहुंचकर हमने भी अपना मन बदला और बैठ गए बोटिंग करने। यमुना के घाट में बहुत से सुंदर मंदिर और देवालय भी बने हुए हैं जो देखते ही आपके मन को मोह लेता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने यमुना में कालिया नाग का वध किया था
जिसके वजह से यहाँ का पानी का रंग काला है। बोटिंग के दौरान आप बोट में बजते हुए धुन का भी आनंद ले सकते हैं। साथ ही यहाँ यमुना के एक तरफ घाट जहाँ सुंदर मंदिर और देवालय बना है, वहीं दूसरी तरफ खेतों में लहराते फसल भी दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यह नदी में हमें प्रवासी पक्षियों का भी आना जाना दिखाई देता है। आज वृंदावन में हमारा दूसरा दिन है और आज हमें कवर करना होता है गोकुल, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव। फिर क्या, हम निकल जाते हैं सीधे गोकुल के लिए। गोकुल में यमुना जी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। समय नहीं होने की वजह से हम गोकुल में जल्दी से जल्दी सारे मंदिरों को कवर करके निकल पड़ते हैं आगे गोवर्धन पर्वत के लिए। गोवर्धन पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो जाता, पर कोई नहीं, हमारे पास था एक हमारा पर्सनल टैक्सी। हमारे पास हमारा पर्सनल टैक्सी होने के बावजूद भी हम अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और थोड़े लेट से हम पहुंचते हैं गोवर्धन। गोवर्धन में पहुंचते ही हमने अपना परिक्रमा शुरू कर दिया था। यह परिक्रमा हम अपने ऑटो के ही थ्रू कर रहे थे। गोवर्धन जी की परिक्रमा कुल 21 किलोमीटर की होती है, जो 2 भागों में बटी हुई है, एक 11 किलोमीटर की और एक 10 किलोमीटर की। गोवर्धन के बाद हमें अभी और 2 प्लेसेस कवर करना था, इसलिए हमने छोटी परिक्रमा करी जो हमारी 11 किलोमीटर की थी। परिक्रमा मार्ग में हमें बहुत से मंदिरों के दर्शन होते हैं। उनमें से एक मंदिर हनुमान जी का है, जिन्हें पूछरी का लोटा कहा जाता है, और यह मंदिर राजस्थान की सीमा पर स्थित है। यहाँ की ऐसा मान्यता है कि यहाँ से परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं का गिनती स्वयं हनुमान जी लगाते हैं। गिरिराज जी के दर्शन और उनकी परिक्रमा पूर्ण करके हम निकल जाते हैं बरसाना के लिए। बरसाना पहुँच के सर्वप्रथम हम चले जाते हैं श्री राधा रानी जी के दर्शन के लिए। राधा रानी जी की मंदिर यह पहाड़ों के ऊपर स्थित है, जहाँ कुछ 100 सीढ़ी चढ़कर ऊपर आके दर्शन करना होता है। मंदिर के परिसर में आपको भजन कीर्तन भी सुनने का अवसर मिलेगा। राधा रानी जी के दर्शन के बाद हम चले जाते हैं कीर्ति मंदिर। यह एक ऐसा मंदिर है जहां राधा रानी जी की लीलाओं का वर्णन है। मंदिर व परिसर बहुत ही भव्य है। मंदिर परिसर बंद होने का समय हो गया था। हमारे पास जितना समय बचा था उसी में इस भव्य परिसर का दर्शन करके निकल जाते हैं हम हमारे होटल के लिए। आज के दिन का समापन हम यहीं बरसाना में करते हैं। राधे राधे।
वृंदावन में आज हमारा तीसरा दिन है। आज के दिन का शुरुआत कुछ इस तरह होता है। सभी दोस्त थके हारे थे, जिसके वजह से आज थोड़ा लेट उठे। लेट उठने की वजह से हमारा आज का दिन भी लेट चल रहा था। जैसे तैसे तैयार होकर नाश्ता वगैरह करके हम चले जाते हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम जाने वाले थे प्रेम मंदिर। इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं प्रेम मंदिर के लिए। इस्कॉन टेम्पल से प्रेम मंदिर की दूरी ज़्यादा नहीं है। प्रेम मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको किसी प्रकार का शुल्क या चार्ज नहीं देना होता। संपूर्ण मंदिर 54 एकड़ में बना हुआ है। इसमें हमें फव्वारे, राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियाँ, श्री गोवर्धन लीला, कालिया नाग, दमन लीला, झूलन लीला की झांकियाँ उद्यानों के बीच सजाई हुई दिखाई देती है। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं का शिल्पांकित वर्णन किया गया है। सुबह दर्शन में यह मंदिर हमें इतना मनमोह लेता है कि हम शाम को दोबारा और दर्शन करने आ जाते हैं। दिन में मंदिर जितना प्यारा और सुंदर नज़र आता है, उतना ही रात में उसकी सुंदरता दोगुनी हो जाती है। दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं का शिल्पांकित होने पर लाइटिंग की वजह से यहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रात में यहाँ की दृश्य कुछ इस प्रकार से होती है।